क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली आजादी की लड़ाई एक अफवाह से शुरू हुई थी? एक ऐसी अफवाह जिसने पूरे देश में आग लगा दी। सिपाही बगावत पर उतर आए। राजा महाराजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और कुछ ही महीनों में भारत के कई बड़े शहरों में ब्रिटिश शासन हिल गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कारतूस वाली अफवाह थी या इसके पीछे सालों का गुस्सा और अन्याय छिपा था? आज हम एआई की मदद से जानेंगे 1857 की क्रांति की असली कहानी। कैसे शुरू हुई, कौन कौन इसके नायक थे और आखिर क्यों यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1700 के दशक में भारत में एक व्यापारिक कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का असली उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। वे भारत से मसाले, कपड़ा, चाय और कई कीमती चीजें यूरोप ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने सिर्फ व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया, कहीं युद्ध करके तो कहीं चालाकी से समझौते करके। अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते गए। 1757 में बैटल ऑफ प्लसे एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल की अपार संपत्ति और संसाधन मिल गए। यहीं से भारत में उनका असली शासन शुरू हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। इसी समय अंग्रेजों ने एक नई नीति लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति 1848 में लागू की गई थी, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने बनाया था। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई जैविक सगा उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। पहले भारत में राजा अक्सर दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा को उत्तराधिकारी बना देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। इस नीति के कारण कई राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी। जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद लिया और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी कारण अंग्रेजों ने झांसी राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। यह फैसला रानी लक्ष्मीबाई को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही अन्याय और अत्याचार धीरे धीरे भारतीयों के दिल में गुस्से की आग बनकर फैलने लगा और यही आग कुछ साल बाद 1857 की क्रांति में फूट पड़ी। 1857 के आसपास अंग्रेजी सेना में एक नई राइफल लाई गई, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। यह राइफल पहले इस्तेमाल होने वाली बंदूकों से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली थी, लेकिन इस राइफल को चलाने का तरीका थोड़ा अलग था। इसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूस एक कागज में लिपटे होते थे। सिपाही को गोली चलाने से पहले उस कागज को मुंह से काटना पड़ता था, फिर बारूद को बंदूक में भरना पड़ता था। यहीं से समस्या शुरू हुई। सिपाहियों के बीच यह खबर फैलने लगी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अगर यह सच होता तो हिंदू सिपाहियों के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना धार्मिक रूप से अपमानजनक था। मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर की चर्बी हराम मानी जाती थी। इस वजह से सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात को अफवाह बताया, लेकिन तब तक सैनिकों के बीच अविश्वास और गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। उस समय भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सेना में सिपाही कहा जाता था और वे बड़ी संख्या में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे। इन सिपाहियों को पहले से ही कई परेशानियां थी। उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता था, पदोन्नति के अवसर बहुत कम थे और कई बार उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसलिए कारतूस वाली घटना उनके गुस्से की आखिरी चिंगारी बन गई।
इसी दौरान एक बहादुर सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। ये घटना हुई बराकपुर की सैन्य छावनी में। हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी इस बगावत ने पूरे भारत में क्रांति की चिंगारी जला दी और यही चिंगारी आगे चलकर 1857 की विशाल क्रांति में बदल गई। कारतूस की अफवाह ने भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा गुस्सा भर दिया था, लेकिन यह गुस्सा पहली बार खुलकर सामने आया 29 मार्च 1857 को। उस दिन एक भारतीय सिपाही ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही थे और वे बराकपुर की सैन्य छावनी में तैनात थे। जब उन्हें पता चला कि नई राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 29 मार्च की शाम को मंगल पांडे ने खुलेआम अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉयग पर गोली चला दी। इस घटना से पूरी छावनी में अफरातफरी मच गई। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंगल पांडे को पकड़ लें, लेकिन कई भारतीय सैनिकों ने उन्हें पकड़ने से इनकार कर दिया। यह घटना अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी थी कि भारतीय सैनिक अब विद्रोह करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि अंत में अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही दिनों बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी ये बगावत व्यर्थ नहीं गई। उनकी इस घटना ने पूरे भारत में क्रांति की आग फैला दी। कुछ ही हफ्तों बाद मेरठ में हजारों सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया और फिर ये विद्रोह तेजी से फैलते हुए दिल्ली तक पहुंच गया, जहां से 1857 की क्रांति ने एक विशाल रूप ले लिया। 1800 की क्रांति की सबसे बड़ी और खुली शुरुआत 10 मई 1800 को हुई। ये घटना हुई मेरठ की सैन्य छावनी में। असल में इस विद्रोह की पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। नई राइफल 153 एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर भारतीय सैनिकों में पहले से ही असंतोष फैल चुका था। मेरठ की छावनी में 85 भारतीय सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए इन सैनिकों को कठोर सजा दी। 9 मई 1857 को इन 85 सैनिकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उनकी वर्दी उतार दी गई और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। जब बाकी भारतीय सैनिकों ने यह अपमान देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अगले ही दिन यानी 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़कर उन 85 सैनिकों को आजाद करा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके बाद हजारों विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उस समय दिल्ली भारत का ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता था। अगले ही दिन 11 मई 1857 को ये सैनिक पहुंच गए दिल्ली। उस समय दिल्ली भारत के लिए सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि ये मुगल साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी थी। दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। हालांकि उस समय बहादुर शाह जफर काफी बूढ़े हो चुके थे और उनके पास असली राजनीतिक शक्ति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे और जनता में उनका सम्मान था। इसलिए विद्रोही सैनिकों ने उन्हें पूरे विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं रहा। अब इसमें कई भारतीय राजा, जमींदार और क्रांतिकारी भी शामिल होने लगे। इनमें से कुछ प्रमुख नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया, तात्या टोपे,
जो एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया। नाना साहिब, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह, बिहार के एक बहादुर जमींदार जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया। धीरे धीरे ये विद्रोह कई क्षेत्रों में फैल गया, जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार। इन जगहों पर भारतीय विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच कई भीषण युद्ध हुए। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी मजबूत सेना और आधुनिक हथियारों के सहारे धीरे धीरे विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। और यहीं से 1857 की क्रांति का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। 1857 में शुरू हुई ये क्रांति बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। कई जगहों पर भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद अंत में ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार। लेकिन भारत के कई बड़े हिस्सों में ये विद्रोह नहीं फैला, जैसे दक्षिण भारत और पंजाब के कुछ क्षेत्र। इस वजह से अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। अंग्रेजों की सेना के पास उस समय आधुनिक हथियार और बेहतर प्रशिक्षण था। वे नई तकनीक वाली बंदूकें और तोपें इस्तेमाल करते थे, जैसे पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। इसके मुकाबले भारतीय विद्रोहियों के पास अक्सर पुराने हथियार, तलवारें और सीमित संसाधन थे। इस कारण युद्ध में अंग्रेजों को तकनीकी बढ़त मिल गई। इस क्रांति में कई बहादुर नेता शामिल थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह। लेकिन इन सब के बीच कोई एक केंद्रीय नेता या योजना नहीं थी। हर क्षेत्र में विद्रोह अलग अलग तरीके से लड़ा जा रहा था। अगर सब एक साथ संगठित होते तो शायद परिणाम अलग हो सकता था। सबसे बड़ा कारण यह भी था कि कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। कई रियासतों ने अंग्रेजों को सैनिक और सहायता प्रदान की। इससे अंग्रेजों की ताकत और बढ़ गई और विद्रोहियों को कमजोर पड़ना पड़ा। हालांकि 1857 की ये क्रांति अंत में सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर बहुत गहरा पड़ा। इस क्रांति ने भारतीयों के दिल में आजादी की एक नई उम्मीद और जज्बा पैदा कर दिया। पहली बार भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग, सैनिक, किसान, राजा और आम जनता सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। इसी कारण इतिहास में इस घटना को इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेजी शासन भी बदल गया। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 1857 की क्रांति ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी जलाई थी, वो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गई। आगे चलकर यही चिंगारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का रूप ले गई। फिर कई महान नेताओं और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इसलिए 1857 की क्रांति सिर्फ एक साधारण विद्रोह नहीं थी, बल्कि ये भारत की आजादी की पहली बड़ी शुरुआत थी। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास की ऐसी रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का एक और ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।